तस्यां सा मणिकर्णिकतमतया, ऐसी जो मणिकर्णिका जहां पर है, मुक्ति ही तत्किंकरी, जहां मुक्ति भी दासी बनकर आती है। फिर आगे के चरण में क्या लिखते हैं भगवान? भगवान कहते हैं देवानामपि दुर्लभम स्थलमिदं पापौघनाशक्षमम, देवताओं को भी ये स्थान दुर्लभ है और ये पापौघनाशक्षमम, पाप को नाश करने में शक्तिमान है। पापौघनाशक्षमम। अब आगे का चरण बहुत सुंदर है। पूर्वोपार्जित पुण्य पुंज गमकम पुण्यैर्जनै प्राप्यते, पूर्व जन्म के पुण्य हो तभी वाराणसी और मणिकर्णिका मिल सकते हैं। देखिए, हर एक कर्म का फल होता है, कोई कर्म निष्फल नहीं होता है। हर एक कर्म फल देकर ही आपका पीछा छोड़ता है। कर्म कभी आपका पीछा छोड़ दे ऐसा मत समझना। आप जहां जहां जाएंगे कर्म आपके साथ लगे हुए हैं। देखो, कर्म अलग है, क्रिया अलग है, हम उसकी व्याख्या में अभी नहीं जाते, लेकिन इतना समझ लीजिए जो कर्म है वो साधारणतया तीन प्रकार के हैं। एक है क्रियामण कर्म, एक है संचित कर्म और एक है प्रारब्ध कर्म। क्रियामण किसे कहते हैं? जो आपको तुरंत करते ही फल प्रदान कर देता है उसको कहते हैं क्रियामण कर्म। जैसे आपको प्यास लगी और आपने गंगा जल पिया, आपकी प्यास तृप्त हो गई, फल मिल गया। भूख लगी, खाना खाया, फल मिल गया। आपने किसी को गाली दी, उसने चाटा मार दिया, फल मिल गया, फल वहीं खत्म हो गया। वैसे ही दान करते हैं हम और माइक से घोषणा करते हैं कि फलाने फलाने आदमी ने इतना दान किया, फिर उस दान का दूसरा फल नहीं मिलेगा, वो फल वहीं मिल गया। आपने दान किया, माइक से घोषणा हो गई, फल मिल गया, अब उसका दूसरा फल की अपेक्षा न करें। आप दान करते हैं तो भी गुप्त दान का महत्व है। जो व्यक्ति दान करते हुए भी ये मैंने नहीं करवाया, भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की और मुझे दान देने के लिए भेजा। हम माइक के ऊपर तो घोषणा इसलिए करते हैं कि इससे दूसरे को प्रेरणा मिलती है कि इससे दान बढ़ता है। और दूसरी बात यह होती है कि हमें भी ऐसी इच्छा होती है, हमारा नाम हो, हमारा नाम हो, हमारा नाम हो। 5 का देते हैं, 25 की घोषणा करवाते हैं। खैर, उस विषय में नहीं जाते। बात यह है कि क्रियामण कर्म वो है जो तुरंत फल प्रदान करता है, उसे कहते हैं क्रियामण। दूसरा होता है संचित। संचित किसे कहते हैं? जो कर्म आज करते हैं उसको कालांतर में, समय जाने के बाद फल मिलता है, उसको कहते हैं संचित। आपने बैंक में डिपॉजिट रुपया किया तो कल उसका ब्याज नहीं मिलेगा। क्या होगा? जितने दिनों की एफडी करवाई है उसके दिन के बाद मिलेगा। वो जो एफडी पड़ी है उसको कहते हैं संचित। कनो भाई थोड़ी बार माटे ने बच्चे डिस्टर्ब ना था ऊपर। हाँ, सबको दे दिया जाएगा, लेकिन बाद में, अभी आधा घंटा ठहर जाओ, फिर विषय लेने में तकलीफ होगी। इसलिए बात यह है कि जो डिपॉजिट हो जाता है, देखो हर एक कर्म का फल तो है। एक कर्म ने तात्कालिक फल दे दिया, दूसरा है जो संचित हो गया, मतलब डिपॉजिट हो गया। जैसे તમે બાજરી વાવો તો કેટલા દિવસે ઉગે રામભાઈ? 90 દિવસે। ઘઉં વાવો તો 120 દિવસે। मकई वाओ तो हर एक जो बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता। अगर आपने आम का फल बोया है तो 4 साल के बाद ही आम लगेंगे, और अगर आपने रायण बोई है तो 10 साल के बाद फल लगेगा। एक ही दिन में फल नहीं मिल सकता। તમે આજે લગ્ન કરો ને કાલે બાપ થઈ જાવ એવું થાય? जो बीच में समय जाता है उसका नाम संचित है। जो संचय होता है उसको कहते हैं संचित। आज किया हुआ कर्म जो डिपॉजिट हो जाए उसको कहते हैं संचित कर्म। फल तो मिलेगा लेकिन कालांतर में मिलेगा। और वही संचित कालांतर में जब तैयार होकर तुम्हारे सामने भोगने के लिए आ जाए उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। जब वो भोगने के लिए सामने आ गया, आपको फल देने के लिए उद्यत हो गया, उसे कहते हैं प्रारब्ध। ये जो संचित क्रियामण और प्रारब्ध है उसका फल कब और कैसे मिलता है उसका पूरा नियम है।
देखो, हर एक कानून होता है। इंडियन पिनल कोड है, भारतीय फौजदारी धारा, ये जो संविधान है, भारत का संविधान है। उसी प्रकार रेवेन्यू का एक्ट अलग है, पुलिस का एक्ट अलग है, एडवोकेट का एक्ट अलग है, फार्मेसी का महसूल का एक्ट अलग है। हर एक का एक्ट होता है, एक्ट के बाहर आप नहीं जा सकते। ये कर्म भी एक एक्ट है, ये पूरा कानून है, और इस कानून में कोई इधर से उधर करने की किसी के पास ताकत नहीं है। हमारे यहाँ कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है, और जो पार्लियामेंट में बैठते हैं उनके ऊपर कानून लागू होता है कि नहीं होता है? होता है। कानून बनाने वाले को भी कानून की मर्यादा में रहना पड़ता है। कर्म का कानून परमात्मा ने बनाया और परमात्मा उस कानून के अनुसार ही चलते हैं, परमात्मा भी उसमें से बाकात नहीं रहते। कैसा होता है कर्म का फल? राजा दशरथ, और राजा दशरथ जंगल में गए आखेट के लिए, और उन्होंने बुड़बुड़ बुड़बुड़ की आवाज सुनी, हिरण समझकर बाण चलाया, और बाण श्रवण कुमार को लगा। जब श्रवण कुमार को बाल लगा और श्रवण कुमार ने राम राम उच्चारण किया, दशरथ दौड़ के वहां पर पहुंचे, और दशरथ जी ने वहां जाकर देखा कि ऋषि कुमार मेरे कारण निरापराध मारा गया है। अब वह गए, उन्होंने प्रार्थना की, क्षमा याचना की। श्रवण ने कहा आप ये पानी ले जाओ, मेरे माँ बाप को दे देना। माँ बाप के पास गए और माँ बाप ने कहा तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम कौन हो? बोले मैं राजा दशरथ हूँ। बोले तुमने हमारे बेटे को मारा है, तुम्हारा भी मरण पुत्र वियोग में होगा, और उस शाप के कारण अब उसी वक्त तो पुत्र थे नहीं दशरथ के, अब पुत्र होंगे तब वियोग होगा। पुत्र भी हुए, चारों पुत्र में से 2 जंगल में गए, 2 ननिहाल में गए, और उस वक्त राजा दशरथ का वो जो कर्म था श्रवण को मारने का, वो फल देने के लिए उद्यत हुआ, क्योंकि पुत्र वियोग में मरना था। अब वो फल सामने आया। जो भगवान अपने चरण की रज से अहल्या का उद्धार कर सकते हैं, वो फल क्या दशरथ की मौत को नहीं रोक सकते? वो परमात्मा नहीं कह सकते 14 वर्ष ठहर जाओ, मैं जंगल में आके आ जाता हूं, फिर वापस दशरथ जी की मौत आएगी, इससे पहले नहीं आएगी। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, कानून में से मेरा बाप भी उसमें से विचलित नहीं हो सकता, ये कानून मेरा ही बनाया हुआ है, और भगवान ने जिस कानून को बनाया है उसका पालन भगवान ही करवाते हैं, भगवान भी उसमें से विमुख नहीं होते। और दशरथ की मौत उसी समय आई। कहने का मतलब है कर्म का फल मिलता है। भागवत जी की तो शुरुआत ही यहाँ से होती है। भागवत की शुरुआत में होता क्या है? आप सबने पढ़ी है, आप सबने कथाएं सुनी है। राजा परीक्षित जंगल में गए, ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला। अब ऋषि के गले में सर्प डालने के बाद जब परीक्षित अपने घर पहुंचे, और जाने के बाद परीक्षित सोचने लगे अरे रे, मुझसे बहुत बड़ा कुकर्म हुआ, मैंने ब्राह्मण का अपमान किया, और वो भी बिना कारण के ब्राह्मण का अपमान किया। अरे मेरे बाप दादा कौन थे जो ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, और मेरे हाथों से ये हुआ। गाय का अगर अपमान हो, ब्राह्मण का अपमान हो, संत का अपमान हो, साधु का अपमान हो, देवता का अपमान हो, धर्म विरुद्ध कार्य हो, ये हमारे राज्य में नहीं होना चाहिए। और परीक्षित ने जो शब्द बोले वो बहुत सुंदर भगवान वेदव्यास ने लिखा है। अहो मया नीच मनार्यवत्कृतम् निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। अरे रे, मैंने कैसा नीच अनार्य के जैसा कार्य किया है। देखो, कर्म करने के बाद पछतावा होना भी बड़ी बात है। इनको पछतावा हुआ, प्रायश्चित हुआ, मैंने बहुत बड़ा अनर्थ किया है। और क्या कहते हैं, बल मृत्यु कोश, मेरा जो ये बल और समृद्धि से भरा हुआ कोश है, इसी समय जलकर खाक हो जाए, मेरा पूरा सैन्य नष्ट हो जाए, मैं छिन्न विच्छिन्न हो जाऊं, क्योंकि मैंने ब्राह्मण का अपमान किया है। मैं सामने से पुकार करता हूं कि मुझे ऐसा फल मिले। देखो, फल तो मिलना ही है, लेकिन मांग कर फल लेना वो अलग बात है। मुझसे गलती हुई है और मैं माफी मांग लूं, बस ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप माफी नहीं मांगते, अपनी गलती का स्वीकार नहीं करते, तो भी आप दोषी हैं, और इसलिए हमें दोष का स्वीकार करना चाहिए। यहां इन्होंने दोष का स्वीकार किया कि मुझसे भूल हुई है, गलती हुई है, अपराध हुआ है। इनसे अपराध तो हुआ, और अपराध होने के बाद पता भी चला कि मुझसे अपराध हुआ है। अब क्या किया जाए? फिर तो श्रमिक आए और उन्होंने कहा श्रृंगी ने कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, और 7 दिन जाने के बाद देखो, अच्छा व्यक्ति वही होता है मनुष्य जो फल से भागता नहीं है।
परीक्षित ये कर सकते थे, भगवान से प्रार्थना कर सकते थे, मेरे दादा और आप तो सखा थे, मुझे इसमें से मुक्त कर दीजिए। थोड़ी लागवग चलावे नहीं આપણે ત્યાં લોકો, હા કોર્ટમાં જાય, જજને મળે, પેલો કાગડો બળ્યો એવું, અથવા તો જઈને પોલીસ વાળાને કે પ્રભુ મારે તમારે તો ઓળખાણ છે, ગમે એમ કરો, કેસ નિપટાઈ દો, थोड़ा घना पैसा ले लो। यहाँ ऐसा नहीं होता। उन्होंने परीक्षित ने भगवान से नहीं कहा मुझे इसमें से छुड़ा दीजिए, ये प्रार्थना नहीं की। हम तो क्या करते हैं, पाप तो करते हैं लेकिन पाप का फल नहीं चाहिए। और पापम कुर्वन्ति यत्नतः, प्रयत्न पूर्वक पाप करते हैं। न पापस्य फलम इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः, पाप का फल नहीं इच्छते और पाप करते। और पुण्य का फल तो इच्छा करते हैं लेकिन पुण्यम नच्छन्ति मानवा, और पुण्य नहीं करते। थोड़ा सा करते हैं तो भी माइक के ऊपर घोषणा करवाते हैं, मेरा 100 रुपया बोलना रह गया, 3 बार आकर तो बोल जाते हैं, अशोक भाई मारू 100 रुपया याद रखजो, हो मारू 100 रुपया याद रखजो। ठीक है, मैं तो ये तो खाली दृष्टांत के लिए कह रहा हूं, आप अपने आप मत लीजिए। बात यह है कि ये बात जो हम गलती करते हैं तो उसमें से भागने की कोशिश क्यों करते हैं? फल तो हमें सामने से जाकर स्वीकार करना चाहिए। और जब श्रृंगी ने साप दिया तब परीक्षित ने कहा आपने मेरे ऊपर उपकार किया कि मेरी मौत तो आनी ही थी, आपने उपकार किया कि मुझे सचेत कर दिया कि 7वें दिन तुम्हारी मौत है, मैं आपका उपकार किस तरह से कर सकता हूं? अरे आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है इसकी कोई सीमा नहीं है, प्रभु आपका ये मेरे ऊपर अनुग्रह है। देखिए, परीक्षित अपने पाप के फल से नहीं भागा, दशरथ अपने पाप के फल से नहीं भागे। आप भी ऐसा देखिए कि पाप का फल मिलने ही वाला है। और इसीलिए संत लोग ये कहते हैं कि पाप करो ने तो छड़े चौक करो, और पुण्य करो ने तो छुपाई छुपाई ने करो। पाप करना है तो पता चलना चाहिए लोगों को मैं पाप कर रहा हूं, मैंने बुरा किया है तो मुझे स्वीकार करना चाहिए। और जब आप स्वीकार करो तब आधी बात तो वहीं समाप्त हो जाती है। बात तो यहाँ उल्टी हो रही है। और यहाँ तो परीक्षित ने स्वीकार किया। देखिए, कर्म का फल तो वैसे भी भोगना है, आप ना कहोगे तो भी फल आएगा, आप हाँ कहोगे तो भी फल आएगा। फिर जो आने ही वाला है उसे हंसते हंसते क्यों न स्वीकार करें? जो गलतियां हंसते हंसते की है उसका फल रोते रोते क्यों भोगे? अच्छा है कि वही हंसते हंसते भोग ले। लेकिन वो कैसे भोगते हैं? उसमें 3 प्रकार हैं। एक है सतोगुणी, एक है रजोगुणी और एक है तमोगुणी। कैसा होता है? मान लीजिए, मैं आपको उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं। मान लीजिए एक आदमी ने ऐसा कर्म किया है, उस व्यक्ति को उस कर्म का फल 1 दिन भूखा रहने का भोगना पड़ेगा। उदाहरण समझिएगा आप कि एक आदमी को एक कर्म का फल क्या मिलने वाला है कि उसको 1 दिन भूखा रहना है। अब सतोगुणी आदमी होगा तो क्या करेगा? एकादशी का उपवास करेगा, सोमवार का उपवास करेगा, काशी में आकर 1 दिन का उपवास करेगा। अब उसने 1 दिन उपवास किया और उपवास करने से क्या हुआ? वो जो फल था 1 दिन भूखा रहने का वो उसने भोग लिया। उपवास ही रहा, भूख लगी लेकिन खाना नहीं खाया, तो उसका फल तो मिल गया और ऊपर से नया पुण्य संचित कर लिया। फल भी भोगा और पुण्य भी संचित किया। अब रजोगुणी व्यक्ति क्या करेगा? अब रजोगुणी को भी भूखा तो रहना ही है। अगर वो होगा उसकी जगह पर कि उसको भी फल है कि 1 दिन भूखा रहना है, उसकी पत्नी बीमार हो गई, बच्चे बीमार हो गए, वायरल फैल गया, उनको लेकर हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, घर में कोई रसोई बनाने वाला नहीं है, दिन भर डॉक्टर ने रोक रखा, शाम को आया थका हुआ था, बिना भोजन किए सो गया। फल तो उसने भी भोगा, भूखा तो वो भी रहा, लेकिन रजोगुणी होने की वजह से, पत्नी की वजह से, बीमारी की वजह से या और वजह से भूखा है। और अगर वो तमोगुणी है तो घर में झगड़ा होगा, फाइटिंग होगी, बम 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 बम, और या फिर अड़ोस पड़ोस में कर्फ्यू लग गया, खाना मिला ही नहीं, तड़पता रहा दिन भर खाने के लिए और खाना नहीं मिला, झगड़ा हुआ, पाप किया, पत्नी को एक चाटा मारा, वो नया पाप कर्म संचित किया। देखो, एक ही कर्म का फल, लेकिन तीनों लोग अलग अलग तरह से भुजा हैं। आप सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं, वो आप जानते हैं। और इस प्रकार से अगर आप फल भुगतने के लिए तैयार रहेंगे तो उसका फल आप हंसते हंसते भोग सकेंगे। आप ऐसा कभी मत सोचिए कि कर्म में बाद बाकी हो जाएगी। लोग ऐसा समझते हैं, मैंने इतने पाप किए थे, अब इतने पुण्य किए हैं, अब पुण्य से कारण वो पाप सब ढक जाएंगे। ऐसा नहीं होता। गुजराती में तमने कहूं, समझी लो समझवा माटे
કે તમે કોઈએ 5 મણ, તમારે મણમાં બોલવું લીટરમાં બોલવું કે મીટરમાં, કોક તો માપ જોઈએ ને એટલે કહું છું, कोई 5 मण मानी 100 किलो उसने पाप किया है। अब 100 किलो पाप किया है आपने और आपने 200 किलो पुण्य किया है। मैं किलो तो वैसे ही बोल रहा हूं समझने के लिए। 100 किलो आपने पुण्य किया और मतलब 100 किलो पाप किया है और 200 किलो पुण्य किया है। अब आप क्या कहेंगे, मेरा 100 किलो पाप है, वो 200 किलो पुण्य में से बात कर दीजिए, उसको निकाल दीजिए और 100 किलो पुण्य का फल मुझे डायरेक्ट दे दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता। तो कैसा होगा, आपको 100 किलो पाप का पुण्य फल मिलेगा और 200 किलो पुण्य का भी फल मिलेगा। उसमें योग ही होगा, सरवाळो થાય, बाद बाकी થાય જ नहीं। 100 किलो पापનું પણ ફળ ભોગવવું પડશે અને 200 કિલો પુણ્યનું પણ ફળ ભોગવવું પડશે। એમાં बाद बाकी થતી જ નથી, સરવાળો જ થાય। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन आप कहेंगे हमें तो ऐसा लगता है कि जो पाप करते हैं वो तो सुखी है, पुण्य करने वाले तो सारे दुखी हैं, हम क्या करें, कहां जाएं? देखिए भाई, जो पाप करने वाले आज आपको सुखी लग रहे हैं इसका कारण पाप नहीं है, उन्होंने गत जन्म में पुण्य किए थे, उस पुण्य के कारण उनका बैंक बैलेंस है और आपके पास अभी बैंक बैलेंस नहीं है। जिसका बैंक बैलेंस होगा, मान लो मेरा मैनेजर से झगड़ा है और आपका मैनेजर मित्र है, लेकिन आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं और मेरे अकाउंट में लाख रुपए पड़े हैं। अब आपके अकाउंट में पैसा है नहीं और आप 5 रुपए का चेक लिखेंगे और मैनेजर आपका मित्र है तो क्या पास करेगा? नहीं करेगा। और मैनेजर मेरा दुश्मन है लेकिन मेरे अकाउंट में लाख रुपए हैं तो उसको लाख रुपए का चेक क्लियर करना पड़ेगा। भले मैनेजर दुश्मन हो, मेरा बैलेंस है। वैसे आपका पुण्य का बैलेंस होना चाहिए, तभी आपको वो फल मिल सकता है। किए हुए कर्म का फल है और है। अहमदाबाद की घटना है महाराज जी। बात ऐसी हुई, गायकवाड़ की सरकार थी बड़ौदा में और गायकवाड़ की सरकार महसाना तक थी और गायकवाड़ का राज्य बड़ा था और उस समय भी कोर्ट चलती थी। तो अहमदाबाद में एक नागर करके जज थे और वो जो नागर करके जज थे, जिस कोर्ट में वो थे, अब उस समय अहमदाबाद अभी जो डेवलप है उतना डेवलप नहीं था, आज से 70-80 साल पहले की बात है। और उस वक्त नदी के बाहर का तो विस्तार था ही नहीं, ऐसा समझो। वो सुबह शौच क्रिया करने के लिए एक लोटा लेकर बाहर गए। अब वो शौच के लिए गए और सुबह का समय था, अभी सूर्य उदय नहीं हुआ था, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था और वैसे ही समय एक आदमी आगे भाग रहा था और दूसरा आदमी पीछे भाग रहा था और उसके हाथ में खुला हुआ नंगा चाकू था और वो चाकू लेके आया और उस आदमी को मार, वो मर गया वहां पर। अब जज साहब, नागर साहब वहां बैठे थे एक पेड़ के पीछे शौच के लिए, उन्होंने अपनी आंखों से उस मर्डर को देखा। मौत किसकी हुई है वो भी देखा और मारने वाले को भी देखा और उतने में ही सूर्य उदय होने वाला था। अब सूर्य उदय हुआ, उन्होंने दोनों के चेहरे तो नाप लिए, अब वो चले गए। बात ऐसी हुई कि पुलिस आई वहां पर, पुलिस ने पोस्टमार्टम वगैरह करवाया, पंचनामा किया, जो भी करना था वो किया। अब उन्हीं की कोर्ट में, नागर साहब की कोर्ट में ये केस चलने के लिए आया और जब केस चलने के लिए वहां पर आया, अब दोनों पक्षों ने दलील की। अब पुलिस ने क्या किया कि किसी एक व्यक्ति को इस मर्डर के लिए पकड़ दिया और उसके विरुद्ध में पूरे के पूरे केस की डायरी और पेपर्स तैयार कर दिए और उसने ही ये मर्डर किया है, इसके साक्षी तैयार कर दिए। अब साक्षी आ गए। अब नागर साहब के सामने, मतलब जज साहब के सामने जब उनको लाया गया और देखा उन जज साहब ने, उन्होंने कहा इस आदमी ने तो खून नहीं किया है, क्योंकि खून तो मैंने अपनी नजरों से देखा है, ये आदमी था ही नहीं। अब देखते हैं क्या होता। अब केस चला 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना। अब सरकारी वकील और पुलिस ने मिलकर इस व्यक्ति के आरोप सिद्ध कर दिए, साबित कर दिया कि खून इसी व्यक्ति ने किया है। अब जज ये तो नहीं कह सकता कि मैंने देखा था। अब जब उसके विरुद्ध में सारे के सारे एविडेंस है तो उनको सजा करनी ही पड़ेगी। अब वो विवश थे, लेकिन उनको, वो गीता के अभ्यासु थे, भगवत गीता के, और भगवत गीता में उनका पूरा विश्वास था। अब उन्होंने पढ़ रखा था कि भगवान कर्म की फल देता है, इसने जो कर्म नहीं किया है उसका फल क्यों मिलेगा उसे। अब उनको फांसी की सजा देनी थी, लेकिन वो लिख नहीं सकते। उन्होंने कहा ये फैसला कल दिया जाएगा और उन्होंने पुलिस से कहा कि ये जो आरोपी है जिसने मर्डर किया है, आपने जिसको पकड़ कर यहाँ रखा है, उसको मेरे चैम्बर में भेजो
उनको चैम्बर में मिलने के लिए बुलाया, और मिलने के लिए बुलाने के बाद, ये सत्य घटना है, ये कोई स्टोरी नहीं है, और उनको बुलाने के बाद उन्होंने कहा, वो रोने लगा। उसने कहा जज साहब मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने खून नहीं किया है, ये मेरे ऊपर गलत आरोप है, मुझे बरी कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए, राहत दे दीजिए। जज साहब ने कहा अभी फैसला बाकी है, अब से रोते क्यों? मैंने तो अभी फैसला लिखा नहीं है, दिया नहीं है। बोले लेकिन जिस प्रकार से केस चला है मुझे पूरा पता है कि मेरे विरुद्ध में गया है सब कुछ, तो क्या किया जाए? वो तो करेंगे, वो छोड़ो, मुझे ये जानना है कि ये मर्डर तुमने नहीं किया है, और वो मुझे पता है तुमने नहीं किया है। बोले आपको पता है? बोले हाँ मैंने देखा है, तुमने नहीं किया है। अब अगर पुलिस सच्चे आदमी को पकड़ लाती है तो मैं देख सकता हूं, मुझे पता है कि है, मुझे उसका नाम वाम पता नहीं है, लेकिन पुलिस अगर उसको पकड़ लाए तो मैं ये जान सकता हूं ये इसने किया है। खैर वो बात छोड़ दे, मुझे तो ये जानना है कि तुमने अगर ये मर्डर नहीं किया है, इस आदमी को नहीं मारा है, तो तुम्हारे विरुद्ध ये केस क्यों चला और तुमको सजा क्यों होगी? और दूसरी बात, तुम पहली बात ये सोच लो कि तुमको फांसी होने वाली है, तुम मरने वाले हो, तुम 2 ही दिन के मेहमान हो, तुम्हारी फांसी तय हो चुकी है, मैं उससे तुम्हें नहीं बचा सकता। मुझे तो एक ही बात क्लियर करनी है कि भगवान गलत फैसला मुझसे क्यों करवा रहा है, और मुझे यह जानना है, इसलिए मैंने तुमको बुलाया है। तो मरते मरते झूठ मत बोलना, जो सत्य हो मुझे बता दो। बोले क्या जानना चाहते हैं साहब बताइए। अब मेरा मरना अगर तय है तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा? बोले एक बात बताओ, तुमने इसका मर्डर नहीं किया, लेकिन इसके अलावा आज तक तुमने किसी और का मर्डर किया? और उस व्यक्ति ने कहा आज से 5 साल पहले मैंने 2 लोगों को मार डाला था, लेकिन पुलिस मुझे नहीं पकड़ सकी और मैं निकल गया था। जज साहब ने कहा फिर अब जाओ, तुमने जो वो उस टाइम कर्म किया था उसका फल तुम्हें आज मिलने वाला है। और उनका भगवान के प्रति श्रद्धा दृढ़ हो गई और उन्होंने फैसला लिख दिया, मौत की सजा। कहने का मतलब है कर्म आपका पीछा करता है, कर्म कभी छोड़ता नहीं, और वो पुण्य कर्म हो या पाप कर्म, सबका फल आपको भुगतना ही है। आप अगर पुण्य का कर्म करते हो तो भी और पाप कर्म करते हो तो भी, सबके फल आपको भुगतने के लिए तैयार रहना है। और इसीलिए अगर काशी में बैठे हो, वाराणसी में बैठे हो, तो ये मत समझ लेना ये एक्सीडेंट है, गार्गी जी ने कह दिया आ जाओ और आप सब आ गए, पैसे थे भर दिए, आप यहाँ पहुंच गए, यहाँ बैठ गए, ऐसा नहीं है। और यहाँ आने के बाद भी आपके मन में था कि आप अच्छी अच्छी मिठाई खाएंगे या अच्छी अच्छी जगह पर घूमेंगे, लेकिन आपको बुखार आ गया, न मिठाई खा सके और न कहीं बाहर जा सके। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा मत समझिए कि ये एक्सीडेंट है। पूर्वोपार्जित पुण्य पुंज गमकम, पूर्व में जो कर्म किए हैं उसी के फलस्वरूप आप यहाँ विद्यमान हैं। बाकी काशी का दर्शन करने की औकात हमारी नहीं है। आप यहाँ आए हैं, इन संतों के सानिध्य में बैठे हैं, मुमुक्षु भवन में बैठे हैं, इन ऋषि कुमारों को सामने बिठाकर बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं या गंगा में विहार कर रहे हैं। अरे कल सुबह पड़ेगी, उठेगी। हम जब यहाँ आए, आपको शायद पता है, हम जिस दिन आए अशोक भाई थे, रतनलाल जी थे, अशोक कुंचा थे, मनोज भाई थे, मनु महाराज थे। हम जब यहाँ आए तब बारिश चल रही थी महाराज जी, और 3 दिन तक हम सोच रहे थे ये मंडप बांध रहे हैं, यहाँ पर ये पंडाल लगाया जा रहा है, बारिश का क्या होगा, कथा होगी कि नहीं होगी, और ये तो खुला आंगन है, ये हॉल तो है नहीं, कैसे करेंगे। लेकिन देखिए परमात्मा की कृपा और आप सबके अच्छे कर्म, और इसकी वजह क्या हुई, मान लो उसी दिन भगवान ने बारिश की स्विच बंद कर दी और उस दिन से आज तक नहीं आई। शंकराचार्य भगवान की, गौ माता की, गंगे मैया की, भारत माता की, सनातन धर्म की, सदगुरु देव की। गोवध गोवध भारत भारत। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। हर बहु बहु द्रोण्यते हृदये मुद सहिता, स्वामी हृदये मुद सहिता। किन्नर गानम कुरुते, किन्नर गानम कुरुते, सप्त स्वर सहिता। ओम हर 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 महादेव। दिन कट
सहत मृदंग वादयते स्वामी मृदंग वादयते पण पण ललिता वेणु मधुरन्नादयते ॐ हर हर महादेव ऋण ऋण स्वामिनो पुरमुकलिता चक्रावर्ते भ्रमयति चक्रावर्ते